अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम उमर खान है और आप देख रहे हैं दलाल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हमारा जो चैप्टर फ्री कंसेंट था, हम उसका एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम फ्रॉड है। फ्रॉड की डेफिनेशन की तरफ सबसे पहले हम मूव करते हैं। फ्रॉड की डेफिनेशन है, फ्रॉड इज डिफाइंड एज एन इंटेंशनल और विलफुल मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो फैक्ट्स जो कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, एसेंशियल होते हैं, हम उसके अंदर इंटेंशनली मिस स्टेटमेंट करते हैं, उनको इंटेंशनली उनकी मिस स्टेटमेंट करते हैं, ठीक है, तो उसको फ्रॉड की कैटेगरी में रखा जाता है। सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड के बारे में डिस्कस किया गया है, आप सेक्शन 17 को पढ़ेंगे। सेक्शन 17 के अंदर ये चीज स्टेट की गई कि फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और विद हिज कन्वीनियंस और बाय हिज एजेंट with intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। ठीक है, मतलब आप एसेंशियल एलिमेंट्स, एसेंशियल चीजें जो हैं कॉन्ट्रैक्ट की, वो आप दूसरी पार्टी पे डिस्क्लोज नहीं करते, छुपाते हैं उनको, मिस स्टेटमेंट करते हैं उनका। ठीक है, मेरे हिसाब से जो चार चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, इन पर जो फ्रॉड है वो बेस करता है। द सजेशन हैज टू अफेक्ट ऑफ दैट व्हिच इज नॉट ट्रू बाय द वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। मतलब आप जिस चीज का आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, आप गलत चीज के बारे में जानते हैं कि आपके घर में क्रैक्स हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी आप इंटेंशनली दूसरे को बताते हैं कि भाई मेरे घर में कोई क्रैक्स नहीं है, वो नया है, तो ये फ्रॉड है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय द वन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ द फैक्ट। मतलब आपको फैक्ट्स के बारे में पता है, आप एक्टिव कंसीलमेंट से जानबूझकर उनको छुपाते हैं, ठीक है, दूसरी पार्टी पे डिस्क्लोज नहीं करते। तीसरा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। मतलब आप एक ऐसा प्रॉमिस करते हैं जिसकी कोई इंटेंशन नहीं है आपके परफॉर्म करने की। और चौथा, एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, या फिर कोई और ऐसा एक्ट जो किसी दूसरे को धोखा देने के लिए आप इस्तेमाल करें। तो ये चार चीजें इन पर एसेंशियल्स फ्रॉड के बेस करते हैं, जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी डिटेल के साथ। सबसे पहले आता है फॉल्स स्टेटमेंट। अब फॉल्स स्टेटमेंट देखिए, फॉल्स स्टेटमेंट मैं पहले पॉइंट में भी ये डिस्कस की है, इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करूंगा। व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट makes a false statement intentionally, he can be held liable for fraud। मतलब आप intentionally false statement देते हैं तो आप fraud के liable हैं। And if a person honestly believes that his statement is true, he cannot be held liable of the fraud। मतलब एक इंसान honestly समझता है कि उसकी statement true है, हालांकि वो statement true नहीं है, तो वो बंदा बिकॉज उसकी intention नहीं है इसलिए fraud के लिए held liable नहीं होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, A having knowledge it to be false that B tells B that his factory made 500 pounds of butter per day, B agrees to buy, A is guilty of fraud। मतलब A को पता है कि उसकी फैक्ट्री 500 पाउंड का जो है ना बटर दिन में नहीं बनाती, लेकिन फिर भी वो B को ऐसा कहता है, तो अब A फ्रॉड के लिए लायबल है। अब दूसरे नंबर पर एक्टिव कंसीलमेंट आती है। ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट है जानबूझकर आप फैक्ट को छुपाते हैं। मतलब व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कंसील्स मटेरियल फैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ही इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिस्क्लोज टू द अदर पार्टी बिफोर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इज गिल्टी ऑफ फ्रॉड। मतलब एक पार्टी जो दूसरी पार्टी पर जो उसको फैक्ट डिस्क्लोज करने हैं कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि घर में क्रैक्स हैं तो दूसरी पार्टी को लाजमी बताना पड़ेगा कि घर में क्रैक्स हैं, घर पुराना है। अगर वो नहीं बताता कि घर पुराना है, घर में क्रैक्स हैं, उनको छुपाता है, ढक देता है, उनको वो चीज नहीं दिखाता, मतलब एक्टिवली डिस्क्लोज नहीं करता, तो वो फ्रॉड के लिए लायबल है। ठीक है, अब इंटेंशनल नॉट परफॉर्मेंस, मतलब एक इंसान इंटेंशन के साथ है, इंटेंशन में है कि वो प्रॉमिस जो कर रहा है वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसकी एक आसान सी और अच्छी एग्जांपल ये है कि ए और बी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि गुड्स परचेज किए जाएंगे। अब ए को पता है कि वो 1-1.5 महीने में क्या हो जाएगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगा। वो बी वो कहता है मैं आपको 5 महीने के अंदर पेमेंट कर दूंगा। बी को इस बारे में नहीं पता, तो ए की तो इंटेंशन है कि वो परफॉर्म नहीं करेगा, बिकॉज जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, जब वो दिवालिया अदालत उसको करार दे देगी, तब तो उसकी जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसकी जो ड्यूटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह ये इंटेंशनल नॉन परफॉर्मेंस है। अब चौथे में चलते हैं, इंटेंशन टू डिसीव। आप किसी को धोखा देने की नीयत से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इंटेंशन टू डिसीव। अब सारी बात मेन कंसंट्रेशन इंटेंशन पर है, बिकॉज फ्रॉड की इंटेंशन पर वो है, सारी बेस करता है। तो जहां पर इंटेंशन है धोखा देने की है या किसी और चीज की है कि आप इंटेंशनली किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो वो फ्रॉड होता है। ठीक है, पांचवा है एक्ट और ओमिशन। एक्ट और ओमिशन ऐसे एक्ट और ओमिशन हैं जो बता दिए गए हैं कि ये फ्रॉडुलेंट है, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड है कि ये फ्रॉडुलेंट है। आप वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या माना जाएगा, वो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट है साइलेंस इज फ्रॉड। मतलब सेलर और बायर, ये थोड़ी सी चीज कंफ्यूजन है, सेक्शन 17 में ही बताइए, मेयर साइलेंस के बारे में बताई गई है
कि अगर सेलर बायर के बारे में ये थोड़ी सी चीज बताता है कि बायर जब भी चीज लेता है तो उसको क्या कर लेना चाहिए, तसल्ली कर लेनी चाहिए हर तरीके से। अगर बायर तसल्ली नहीं करता, सेलर कुछ चीज बताता नहीं है, चुप रहता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, मतलब ये नहीं बताता कि उसके घर में क्रैक्स है या नहीं है, तो वो चुप रहता है, अगर उसकी साइलेंस जो है ना वो फ्रॉड नहीं मानी जाती। दूसरी पार्टी जो बायर है उसको देखना पड़ेगा अच्छे तरीके से। अगर वो उससे पूछता है कि भाई तुम्हारे घर में क्रैक्स हैं और वो कहता है नहीं, तो ये फ्रॉड है। अगर वो क्रैक्स के बारे में पूछता ही नहीं है और वो बताता ही नहीं है तो ये फ्रॉड नहीं काउंट होता, ठीक है। साइलेंस एज फ्रॉड में तो सेक्शन 17 के अंदर ये भी बताया गया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आएगा, टॉपिक समझ आएगा। अगर किसी किस्म का कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।